ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 2 श्लोक 52 और 53। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिः व्यतीतरिष्यते गता गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्तातस्य निश्चला समाधो वचला बुद्धि तदा योगम अपाप्स्यसि। भगवान कह रहे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भलीभांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा और भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। जिस काल में तेरी यानी प्रत्येक साधक की बुद्धि मोहरूपी दलदल को पूर्णतः पार कर लेगी, लेश मात्र भी मोह न रह जाए, न पुत्र में, न धन में, न प्रतिष्ठा में। इन सबसे लगाव टूट जाएगा। उस समय जो सुनने योग्य उसे तू सुन सकेगा और सुने हुए के अनुसार वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात उसे आचरण में डाल सकेगा। अभी तो जो सुनने लायक है उसे न तो तू सुन पाया है और आचरण का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। इसी योग्यता पर पुनः प्रकाश डालते हुए कहते हैं, अनेक प्रकार के वेद वाक्यों को सुनकर विचलित हुई तेरी बुद्धि परमात्मा रूप स्वरूप में समाधिस्थ होकर अचल स्थिर ठहर जाएगी। तब तू समत्व योग को प्राप्त होगा, पूर्ण सम स्थित हो को प्राप्त करेगा, जिसे अनामय परम पद कहते हैं। यही योग की पराकाष्ठा है और यही अप्राप्य की प्राप्ति है। वेदों से तो शिक्षा ही मिलती है, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्ना। श्रुतियों के अनेक सिद्धांतों को सुनने से बुद्धि विचलित हो जाती है। श्रुतियों में भिन्न भिन्न सिद्धांत हैं। सिद्धांत तो अनेकों सुने, लेकिन जो सुनने योग्य है लोग उससे दूर ही रहते हैं। यह विचलित बुद्धि जिस समय समाधि में स्थिर हो जाएगी, तब तू योग की पराकाष्ठा यानी अमृत पद को प्राप्त करेगा। इस पर अर्जुन की उत्कृष्टता स्वाभाविक है कि वे महापुरुष जैसे होते हैं जो अनामय परम पद में स्थित है। समाधि में जिनकी बुद्धि स्थित है वो कैसे होते हैं? मोह कलिल क्या है और बुद्धि का उसको भलीभांति पार कर जाना किसे कहते हैं? स्वजन बांधवों के वध की आशंका से स्नेहवश अर्जुन के हृदय में जो मोह उत्पन्न हो गया था, जिसे इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में कशमल बताया गया है। यहाँ मोह कलिल शिव की का लक्ष्य है और इसी मोह कलिल के कारण अर्जुन धर्म सम्मूढ़ चेतसा होकर अपना कर्तव्य निश्चय करने में असमर्थ हो गए थे कि मैं क्या करूं। यह मोह कलिल एक प्रकार का आवरण युक्त मल दोष है जो बुद्धि को निश्चय भूमि तक न पहुंचने देकर अपने में ही फंसाए रखता है। सत्संग से उत्पन्न विवेक द्वारा नित्य अनित्य और कर्तव्य अकर्तव्य निश्चय करके
ममता, आसक्ति और कामना के त्याग पूर्वक भगवत परायण होकर निष्काम भाव से कर्म करते रहने से इस आवरण युक्त मल दोष का जो सर्वथा नाश हो जाना है, यही बुद्धि का मोह रूपी कलिल को पार कर जाना है। और श्रुत और श्रोतव्य, इन दोनों शब्दों ने क्या लक्ष्य, वैराग्य को प्राप्त होना क्या है। इस लोक और परलोक के जितने भी भोगेश्वर्यादि आज तक देखने, सुनने और अनुभव में आ चुके हैं, उनका नाम श्रुति है, श्रुत है। और भविष्य में जो देखे, सुने और अनुभव किए जा सकते हैं, उन्हें श्रोतव्य कहते हैं। उन सब को दुख के हेतु और अनित्य समझकर, अनित्य, उनमें जो आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाना है, यही उनसे वैराग्य को प्राप्त होना है। भगवान कहते हैं कि मोह के नाश होने पर जब तुम्हारी बुद्धि सम्यक प्रकार से स्वाभाविक स्थिति में पहुंच जाएगी, तब तुम्हें इस लोक और परलोक के समस्त क्षणिक पदार्थों से यथार्थ वैराग्य हो जाएगा। तुच्छ लगेंगे ये कुछ जो कुछ भी है। श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि का क्या है। श्लोक और परलोक के भोगेश्वर्य और उनकी प्राप्ति के साधनों के संबंधों में भांति भांति के वचनों को सुनने से बुद्धि में विक्षिप्तता आ जाती है, जिसके कारण वह एक निश्चय पर निश्चय रूप से नहीं टिक सकती। अभी एक बात को अच्छी समझती है तो कुछ ही समय बाद दूसरी बात को अच्छी मानने लगती है बुद्धि। ऐसी विक्षिप्त और अनिश्चितात्मिक बुद्धि को यहाँ श्रुत विप्रतिपन्ना बुद्धि कहा। यह बुद्धि का विक्षेप दोष है, विक्षेप दोष है। परमात्मा में अचल और स्थित ठहर जाना क्या है। मोह रूप दलदल से पार हो जाने के कारण श्लोक और परलोक के भोगों से सर्वथा विरक्त हुई बुद्धि का जो विक्षेप दोष से सर्वथा रहित हो जाना और एकमात्र परमात्मा में ही स्थायी रूप से निश्चित टिक जाना है, यही उसका परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाना है। योग को प्राप्त होना क्या है। योग शब्द परमात्मा के साथ नित्य और पूर्ण संयोग का वाचक है, क्योंकि यह मल विक्षेप और आवरण दोष से रहित विवेक, वैराग्य संपन्न और परमात्मा में निश्चय रूप से स्थित बुद्धि का फल है। इसके बाद ही अर्जुन ने परमात्मा को प्राप्त स्थिति प्रज्ञ पुरुष के लक्षण पूछे हैं। इससे भी यही सिद्ध होता है। योग का अर्थ समत्व किया गया है और यहाँ उसे परमात्मा की प्राप्ति का वाचक माना गया है। इसका तात्पर्य क्या है। वहीं योग रूपी साधन के लिए चेष्टा करने की बात कही गई है और यहाँ स्थिर बुद्धि होने के बाद फल रूप में प्राप्त होने वाले योग की बात है। इसी से यहाँ योग शब्द को परमात्मा की प्राप्ति का वाचक माना गया है। गीता में योग और योगी शब्द निम्नलिखित उदाहरणों से कहते हैं। कैसे। योग, कर्म योग। यहाँ योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले के लिए कर्म कर्तव्य बताए गए। इस कारण योग शब्द कर्मयोग का वाचक है। ध्यान योग। वायु रहित स्थान में स्थित दीपक की ज्योति के समान चित्त की अत्यंत स्थिरता का वर्णन होने के कारण यहाँ योग शब्द ध्यान योग वाचक है। समत्व योग क्या है। योग में स्थित होकर आसक्ति रहित हो तथा सिद्ध असिद्ध में समबुद्धि होकर कर्मों के करने की आज्ञा होने से यहाँ योग शब्द समत्व योग वाचक है। और भगवत प्रभाव रूप योग, इसमें आश्चर्यजनक प्रभाव दिखलाने का वर्णन होने से यह शक्ति अथवा प्रभाव का वाचक है। भक्ति योग। निरंतर अव्यविचार रूप से भजन करने का उल्लेख होने के यहाँ योग शब्द भक्ति योग का वाचक है। यहाँ तो स्पष्ट भक्ति योग शब्द का उल्लेख ही हुआ है। अष्टांग योग। यह योग शब्द का अर्थ सांख्य योग अर्थात कर्म योग नहीं लिया गया, क्योंकि यहाँ दोनों शब्द व्यापक हैं। यहाँ यज्ञ के नाम से जिन साधनों का वर्णन है वे सभी इन दोनों योगों के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए योग शब्द का अर्थ अष्टांग योग ही लेना ठीक मालूम होता है। और सांख्य योग,
इसमें सांख्य योग के विशेष रूप में आने से यहाँ सांख्य योग का वाचक है। इसी प्रकार अन्य स्थानों में भी प्रसंगानुसार समझ लेना चाहिए। और योगी क्या है? भगवान श्री कृष्ण संबोधन होने से या योगी शब्द ईश्वर का वाचक है। आत्मज्ञानी अपने समान सबको देखने का वर्णन होने से या योगी शब्द आत्मज्ञानी वाचक है। सिद्ध भक्त परमात्मा में मन बुद्धि को अर्पित बताए जाने के कारण तथा मद भक्त का विशेषण होने से यहाँ योगी शब्द सिद्ध भक्त का वाचक। कर्मयोगी आसक्ति को त्याग कर आत्म शुद्धि के लिए कर्म करने का कथन होने से यहाँ योगी शब्द कर्मयोगी है। सांख्य योगी अवैध रूप से ब्राह्य की प्राप्ति अथवा फल होने के कारण यह सांख्य। भक्ति योगी अनन्य चित्त से नित्य निरंतर भगवान के स्मरण का उल्लेख होने से यह योगी शब्द भक्ति योगी है। साधक योगी प्रयत्न से परमगति मिलने का उल्लेख होने से यहाँ योगी। साधक ध्यान योगी एकांत स्थान में स्थित होकर मन को एकाग्र करके आत्मा को परमात्मा में लगाने की प्रेरणा होने से यहाँ योगी शब्द ध्यान योगी है। सकाम कर्मी वापस लौटने का उल्लेख होने से यहाँ योगी शब्द सकाम कर्मी है। भगवान ने यह बात कही कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को सर्वथा पार कर जाएगी तथा तुम इस्लोक और परलोक के समस्त भोगों से विरक्त हो जाओगे, तुम्हारी बुद्धि परमात्मा में निश्चल ठहर जाएगी, तब तुम परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।